हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स सेल्फ। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। यदि आपके घर में 5 से 6 साल तक का बच्चा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसी? देखिए, आपने ग्रोइंग पेन के बारे में सुना है। ग्रोइंग पेन क्या होता है और बच्चा किस तरीके से इस पेन को सफ़र करता है। यदि आपके घर में 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का या 6 साल तक का बच्चा है तो ये पेन आपके बच्चे को भी हो सकता है। जान लीजिए इसके बारे में कि कभी कभी आपका बच्चा रात में सो रहा है और सोते सोते सडनली उसके पैर में इतने ज़ोर से दर्द होता है कि आप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है बच्चे के पैरों में। एक्चुअली आप सोचते हो कि हाँ, आज इसने बहुत ज़्यादा खेला होगा या फिर कहीं मस्ती कर ली होगी या फिर खेलते खेलते पैर मुड़ गया होगा, या हो सकता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे माइंड में ख्याल आते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। और यही जब चीज़ें रिपीट होती हैं आपके बच्चे के साथ कि बच्चा अच्छा खासा होता है और थोड़ी ही देर में जब आप नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है कि उससे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो भी पैरों में, तो वो होता है ग्रोइंग पेन। देखिए, जो ग्रोइंग पेन होता है मोस्टली छोटे बच्चों जैसे 3 साल से ऊपर के बच्चों में होता है और ये रहता है कम से कम 8-9 साल तक ये रह सकता है। मोस्टली ऐसा होता है बच्चा 6-7 साल तक बच्चे का कम हो जाता है। लेकिन इसको ग्रोइंग पेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे ग्रोथ करते हैं, उस समय बहुत फास्टली बच्चे ग्रोथ करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। ये टाइम जो बच्चे का होता है 5 साल 6 साल 7 साल में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आपने देखा होगा ये एक जगह नहीं बैठते, एक पैर इस कोने में तो दूसरा पैर इस कोने में, बहुत मस्ती करते हैं, कूदते हैं, जंपिंग करते हैं। मतलब आप इनको साइलेंटली नहीं बिठा सकते, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत मस्ती करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रोइंग पेन है मोस्टली अब बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और पहले ये सारे चीज़ें क्यों नहीं होती थी, अब क्यों हो रही हैं बच्चों के साथ, क्योंकि पर्सनली इस चीज़ को मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ फेस कर रही हूँ। जी हाँ, जो मेरी बड़ी बेटी है उसको बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पेन होता है और ये चीज़ जब स्टार्टिंग में उसके साथ हो रही थी तो मैं इसको समझ नहीं पा रही थी कि ये है क्या है। वो आराम से सोती थी, जैसे शाम का वक्त होता है इवनिंग टाइम में, चाहे वो 6 बज रहे हो, 7 बज रहे हो, 8, कभी कभी वो बहुत अच्छे से सोती थी और सडनली रात में उठ के रोने लग जाती थी कि मम्मी मेरे पैर दबा दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मुझे पूरी पूरी रात उसके पैरों को दबाते हुए निकल जाता था। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर जब मैंने डॉक्टर से बात करी, जब ये चीज़ें रिपीट हो रही थी मेरी बच्ची के साथ, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी कभी महीने भर बाद, तो जब ये चीज़ रिपीट होने लगी कि शाम के बाद ही, दिन में नहीं होता, सुबह नहीं होता, दोपहर में भी नहीं होगा, लेकिन ये शाम के बाद ही बच्चे के ग्रोइंग पेन होता है बहुत ज़्यादा। और ये थाइज में नहीं होगा, नी में नहीं होगा, नी से नीचे के पार्ट जो लेग्स होते हैं, बच्चे का फुट है, हील वाला एरिया है, एंकल वाला एरिया है, वहाँ पर होता है भयंकर वाला, जिसमें कि बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता, पेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ये घुटनों से नीचे के हिस्से में होता है, ऊपर नहीं होगा, नीचे वाले हिस्सों में, और बहुत बुरी तरीके से होता है कि बच्चे के आंसू नहीं रुकते, इतनी बुरी तरीके से होता है। और कम से कम ये हफ्ते में हो सकता है, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, कभी भी हो सकता है, शाम के बाद किसी भी टाइम। क्योंकि बच्चा है ना, सुबह उठता है एनर्जेटिक होता है, खाता है, पीता है, मस्ती करता है, खेलता है, कूदता है, लेकिन जैसे ही शाम के समय जब वो रिलैक्स होने का टाइम हो जाता है तब वो बहुत ज़्यादा फटीग, लिथार्जिक महसूस करता है, उसकी जो मसल्स हैं बहुत टायर्ड हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है कि बस बच्चे के पैरों को दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, तब तक तो वो शांत रहेगा। जैसे ही आप थोड़ा देर के लिए रिलैक्स करोगे वहीं पर वो रोने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने अपने डॉक्टर्स, जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ग्रोइंग पेन होता है और जो कि 3 साल से ऊपर के बच्चों में हो सकता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 ईयर तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है यदि बच्चे का खान पान ठीक नहीं है या प्रॉपर तरीके से बच्चा न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। या बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा खेल कूद है, बहुत ज़्यादा जंपिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है, ये नेचुरली धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाता है, फिर ये नहीं होता। अब हमें इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। या तो बच्चे की जो मसल है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं, बच्चा स्ट्रेचिंग नहीं करता, सडनली एकदम खेलने लग गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी कम खेला, कभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर ली, बहुत ज़्यादा खेल ली, तब दर्द हो सकता है। बच्चे में विटामिन डी या कैल्शियम की डिफिशियंसी है,
ठीक है, या बच्चा पानी बहुत कम पी रहा है। तो ये सारे रीज़न होते हैं कि जिनके वजह से ग्रोइंग पेन हो सकता है। तो जब मैंने अपनी बच्ची पे ये सारी चीज़ें नोटिस करी, एक तो वो पानी कम पीती थी, पानी की बोतल वो स्कूल लेके जाती थी, लेकिन पूरी फुल बोतल जब मैं देखती थी घर पर आके कि उसने एक घूंट भी पानी नहीं पिया, और वैसा कि जो पानी मैंने उसको स्कूल में भेजा था वो वैसा कि वैसा लौटा के ले आई। ठीक है, घर पे भी मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता था पानी पिलाने के लिए, तो वो पानी कम पीती थी। तो मैंने अपनी बच्ची में जो चीज़ नोटिस करी कि वो पानी कम पीती थी, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट रहती थी। तो हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को ग्रोइंग पेन ना हो, तो बच्चे में विटामिन डी, कैल्शियम, बच्चे की बॉडी हाइड्रेट ये रहनी चाहिए। अगर बच्चा खेलने कूदने के लिए जा रहा है तो प्रॉपर रोजाना बच्चा स्ट्रेचिंग करे, हल्की फुल्की, या खेलने के लिए आप भेज रहे हो बाहर तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आप पहले बच्चे की करवा दीजिए, तो बच्चे को उतना पेन नहीं होता। और जब बच्चा खेल कर आ रहा है तो आप उसको रिलैक्स कैसे कर सकती हैं, हल्का गुनगुना पानी लीजिए, और पानी इतना होना चाहिए कि बच्चे की जो पूरे जो लेग हैं नी तक वहाँ तक डूब जाएं। ठीक है, तो बच्चे को रिलैक्स मिल जाएगा। अगर बच्चे के स्कूल में स्पोर्ट हुआ है, या आपने नोटिस किया कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करी है घर में, बहुत ज़्यादा, अब बच्चे ने खेलना कूदना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन उस मीनवाइल हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को आप कम से कम इतना गुनगुना पानी रखिए कि बच्चे के नी तक आ जाए, बाल्टी में बच्चे के पैर डाल दीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसमें हल्का सेंधा नमक डाल सकते हैं, तो उससे बच्चे को आराम मिल जाता है। दूसरा स्टेप आप क्या यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे की आप मसाज करिए, जितना हो सकता है मसाज कर दीजिए आप बच्चे के पैर की, तो बच्चे को बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि आपको बच्चे का चेकअप कराना है कि उसको विटामिन डी बॉडी में कंप्लीट है, फुलफिल है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है, तो बच्चे को आप थोड़ा सन एक्सपोजर ज़रूर कराएं। ठीक है, आप विटामिन डी के सप्लीमेंट या कैल्शियम के सप्लीमेंट अपने बच्चे को दें, अच्छी मात्रा में दूध दें, कैल्शियम सप्लीमेंट अच्छे से दें, डेयरी प्रोडक्ट अपने बच्चे को दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर बच्चे के अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है, डिफिशियंसी है, तो वो वहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। बच्चे को जब भी खेलने के लिए बच्चा बाहर जा रहा है तो कम से कम 1 गिलास पानी आप दीजिए। हो सकता है आप उस नींबू पानी बना के दे दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है कि ग्लूकोज स्टार्ट करा जाए, लेकिन थोड़ा बहुत ग्लूकोज आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है। ठीक, तो ग्लूकोज भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्पोर्ट में बाहर जाता है, खेलता कूदता है, तो थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं, क्योंकि अब आगे चल के बहुत गर्मी आने वाली है। तो आप थोड़ा सा बच्चे की जो भी स्कूल की वाटर बोतल होती है उसमें आप थोड़ा सा नींबू डालकर, या फिर आप 1 चम्मच उसमें ग्लूकोज डाल दीजिए। डॉक्टर से पूछिए कौन सा बच्चे के लिए ग्लूकोज अच्छा रहेगा, तो वो दे दीजिए। या बच्चे को आप नींबू पानी बना कर दीजिए जब बच्चा स्कूल से लौट कर आ रहा है। तो पानी का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, अवॉइड कर देते हैं पानी पीना। तो उससे क्या होता है, उनको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, उनकी जो मसल्स हैं वो टायर्ड हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खान पान का भी बच्चों पर असर पड़ता है। अगर बच्चा अच्छी तरीके से डाइट नहीं ले रहा तो उसके जो खान पान में अगर कमी रहेगी तो जो कहीं ना कहीं कैल्शियम या विटामिन डी बच्चे को नहीं मिल पाएगा। तो खान पान का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहले क्या हुआ करता था कि बच्चे अच्छे से मतलब उनकी जो नेचुरल चीज़ें बच्चे के साथ रहती थी, प्रकृति से जुड़े रहते थे बच्चे, खेलते थे बाहर, ताज़ा हवा होती थी। जो अब धूप है, ऐसी धूप भी नहीं होती थी जितनी कड़क धूप इस टाइम हमें फेस करनी होती, ऐसी धूप भी नहीं हुआ करती थी। बच्चे बाहर बहुत खेलते थे। अब क्या हो कि बच्चे बाहर नहीं खेलते, ना पहले जैसा खान पान रहा, ना पहले जैसे प्रकृति से बच्चे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं कि जिनकी वजह से पहले के जो बच्चे होते थे जो कि सिर्फ सब्जी रोटी खा के ही तंदुरुस्त दिखाई देते थे, लेकिन आज के समय में हम अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, फ्रूट्स, दूध, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हेल्दी नहीं हैं, क्योंकि चीज़ों में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे कहीं ना कहीं प्रकृति से कनेक्ट नहीं है। तो बहुत सारे रीज़न हैं। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ हो रही है तो आप ध्यान रखिए ये ग्रोइंग पेन है और एक समय के बाद अपने आप ही चला जाएगा। अभी भी मेरी जो बेटी है वो 7 ईयर रनिंग है, उसे अभी भी अच्छा खासा रात में उठने लगता है। तो मैं बस यही काम करती हूँ कि उसको जो बाल्टी में गर्म पानी करके उसके पैर उसमें डुबो देती हूँ, थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर कोई भी ऑयल ले लीजिए, सरसों का या गोले का कोई भी ले लीजिए। अगर ऑयल भी नहीं है तो आप इसी तरीके से हाथों से बच्चे के पैर दबाते रहिए, उसे रिलैक्स मिल जाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को ग्रोइंग पेन से छुटकारा दिला सकती हैं। जितना हो सकता है बच्चे को जो नीड है वो उतना पानी तो पिए बच्चा, ठीक है। वो पानी के लिए अपने बच्चों को ज़रूर फोर्स करिए, तो जिससे कि बच्चे की जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। तो डियर पेरेंट्स, यदि आप भी इस तरीके की परेशानी को फेस कर रहे हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगी, ठीक है। तो मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।